हेलो जी। हेलो हेलो वंस अगेन। हमने पिछले एपिसोड में फिर दोबारा एपिसोड नंबर 2 ऑफ द लाइफ के बारे में और गहराइयों में थोड़ा विस्तार पूर्वक जाते हुए ये पहचानने की कोशिश करी कि भी हम इस प्रलोभन, क्या हम इस कंपैरिजन, क्या हम इस बिना ज़रूरत की वस्तुओं को ना पाते हुए अपने कर्मों से पिछले कर्मों की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आई थिंक यस, हमें समझना होगा और समझाना होगा। मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी आप मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं कि जब आप मार्केट में जा रहे हैं और भीड़ है, आपके चारों तरफ लोग हैं, और आप कभी भी इन लोगों को हेलो या हाय या उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, और अपनी ज़िंदगी में आप लगातार उस डेस्टिनेशन जहाँ आपने सब्जी लेने जाना है या कपड़ा लेने जाना है वहाँ चलते जाते हैं। बहुत सारी आत्माएं, शरीर आपके आसपास विचरते हैं, लेकिन आप किसी के साथ बातचीत नहीं करते, हेलो नहीं करते। वो भी अपने काम में मस्त होते हैं और अपने ही डेस्टिनी की तरफ, अपने डेस्टिनेशंस की तरफ वो चलते रहते हैं। जब ऐसा हम कर सकते हैं, इट मीन्स कि भी हमारे अंदर एक ऐसा नेचर है कि हम इस तरीके से आसपास के वातावरण में रहने वाली अलग आत्माएं जो हमें प्रवोक करती हैं, जो हमें उत्तेजित करती हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो फिर हम करते क्यों नहीं? क्या कारण है कि हम जटिल हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं, नहीं मेरे ये चाहिए, मुझे ये करना है। हम क्यों नहीं कहते लेट इट गो, लेट इट गो, इफ इट्स माइन इट विल कम बैक, इफ इट्स नॉट माइन लेट इट गो समवेयर एल्स। हम इस लेट इट गो पॉलिसीज पर काम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, एक बात मैं गहरी कहने वाला हूँ, आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक बाद में बात करेंगे। हमें इस जीवन में या पिछले जीवन में या आने वाले जीवन में हमारी हर तरह से हर ज़रूरत को मीन्स ज़रूरत वो जो वाकई ही हमारी ज़रूरत है को हमारे परम पिता परमात्मा पूरी करने में सहायक होते हैं। बस हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। कभी कभी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा की बात करते हैं। संसारिक युग बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले लोग पैदल चला करते थे, फिर धीरे धीरे साइकिलों पर आए, साइकिलों से मोटरसाइकिलों पर, मोटरसाइकिलों से कारों पर, फिर कारों से ट्रेनों पर, ट्रेनों से जहाज़ों पर। इस तरीके से ये संसार का युग बदल रहा है। लेकिन हर चीज़ की नेसेसिटी एक इन्वेंशन बनती है, आपने सुना होगा। लेकिन हमारी इच्छाएं बदलती रहती, उस इन्वेंशंस को देखकर हमारी इच्छाएं बदलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बड़ा सिली एग्जांपल देता हूँ, एक फ़ोन का। फ़ोन आज के ज़माने में एक ज़रूरत है और हर इंसान उसको अपने पास रखना चाहता है। लेकिन फ़ोन तो एक 5,000 रुपये का भी आता है, तो आपको 2 लाख का या 1.5 लाख का फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है? हम जस्ट गिव एन एग्जांपल। जिनके पास 1.5-2 लाख का फ़ोन है, कृपया कर आप इस पर शंका ना करें कि भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपैरिजन बिटवीन ए 5,000 रुपीज़ फ़ोन एंड 1.5-2 लाख रुपए का फ़ोन, व्हाट इज़ देयर डिफरेंस? और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपने अपने कर्मों के हिसाब से उसको प्राप्त किया है, तो जिसके पास नहीं है उसको उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि उसका कारण ये है
कि क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत है फ़ोन, तो उस परमपिता परमात्मा ने उसके लिए आपसे सहूलियत बना दी है कि आपको वो फ़ोन मिल गया है। अब आप अपनी पांचों मित्रों की मदद से उन पे बड़ी इच्छा प्रकट करते हैं, नहीं मेरे पास तो बड़े स्क्रीन वाला फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, या ब्ला ब्ला फ़ोन होना चाहिए, ब्ला ब्ला फ़ोन होना चाहिए। तो इसमें क्या कहते हैं, द एक्सेसिव इच्छाएं विच नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाय ए ह्यूमन रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा। जब है ही एक्स्ट्रा, जब जरूरत से है ही ज़्यादा, तो आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। उसमें कुछ सच, कुछ झूठ। झूठ और सच। झूठ और सच क्या है? झूठ हम इसीलिए बोलते हैं कि हम सच को छुपा लें। आई थिंक एम आई राइट? अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमें सच को छुपाने के लिए सच बोलने की तो शायद जरूरत नहीं है। झूठ से हम सच को छुपा लेते हैं। झूठ हमें उस पर्टिकुलर टाइम पर एक संतुष्टि देता है, या लेट मी से द राइट वर्ड, कवर देता है, एक कवर करता है। हमको उस वक्त उस कवर की ज़रूरत है कि वो मुझे सामने वाला देखे ना, आप कहाँ गए थे हॉलीडेज़ पे। मैं कहता हूँ जी मैं तो गया था हरिद्वार गंगा जी के स्नान करने। दूसरा बोलता ओह रियली, मैं तो दुबई होके आया हूँ। I was in Dubai. I had an enjoyment. So that comparison कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये किया, ये शारीरिक और संसारिक बात के कारण ही हम एक दूसरे के साथ एक प्रवोकिंग लाइफ जीते हैं। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, उसने ऐसा कहा तो मैं भी ऐसा करूँगा। और इस तरीके से हम उस प्रवोकिंग लाइफ में एक दलदल की तरह धंसते चले जाते हैं। और इस धंसते हमें तो ये भी याद भी नहीं रहता कि हम कितनी गहराई में धंस गए, क्या हम वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। फिर हम अगले जन्म में अपने कर्मों को दोष देते हैं, मेरे तो कर्म फूटे हैं जो मुझे ये जीवन मिला है, मेरे साथ भगवान ने, परमात्मा ने, रब ने, गॉड ने ना इंसाफी करी है। देखो उसको कितना धन दौलत दिया है, कितने ऐशो आराम से वो जी रहा है। उसके पास माता पिता भाई बहन सब हैं, मैं अकेला हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, माँ बाप भी कुछ नहीं करते हैं, बीवी भी घर पे रहती है, मेरी ज़िंदगी का बस पसीना ही पसीना निकल रहा है। हम एक तरह कोसते चले जाते हैं। अगर आपको पिछले जन्म देखने का एक चांस मिल जाए तो आप लोगों की संतुष्टि इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप लोग बोलेंगे यस वी डिड द रॉन्ग थिंग्स, वी डिड मिस्टेक्स, वी डिड नॉट फॉलो द राइट थिंग्स, तो हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। अरे जब बच्चा 12वीं में फेल हो जाएगा तो यही करेगा ना, कहीं पर जाके नौकरी करनी पड़ेगी ना उसे, क्योंकि आगे तो नहीं जा पाएगा। अब आपका सहपाठी जो 12 पास करके कॉलेज चला गया और यूनिवर्सिटी चला गया, उसके साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पढ़ाई तो आपने नहीं करी थी। अब पढ़ाई तो आपने ही नहीं करी भाई साहब, बहन जी, पढ़ाई तो आपने नहीं करी। अगर आपने करी होती तो आप भी उत्तीर्ण हो जाते। अरे भाई कर्मों की पढ़ाई तो हमने करी ही नहीं, हमने तो अपनी पढ़ाई करी, अपनी इच्छाओं की पढ़ाई करी, अपने दिमाग से उत्पन्न होने वाली कंपैरिजन एक्टिविटीज, इच्छाएं, संसारिक साधन, सुख साधन, हम तो अपने जीवन काल में उन्हीं के पीछे भागते रहे। और इसी के कारण हमें वो सुख समृद्धि जो मिलनी थी या मिली क्षण के लिए, वो हमारे जीवन काल के बाद सब कुछ हमारे हाथों से खत्म हो जाती है, शरीर भस्म हो जाता है, आत्मा अपनी जर्नी पर अगले जीवन काल की तरफ निकल पड़ती है। और इस तरह से एक जीवन दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। कई धर्म ग्रंथों ने कहा है कि हमें 99 का फेर है, कई कहते हैं ये आत्माओं का चक्कर है, कई कहते हैं परमात्मा ने हमसे बिछुड़ गया है। और इस तरीके से हम इस मृत्यु काल के अंधेरे में ही घूमते रहते हैं। चलिए गहराइयों में चले गए हैं, बाहर आते हैं।